फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें राजस्थान जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। चाहे आप आरएस प्री का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एसआई की, रीट की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अब आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है सभी के लिए वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से नई नई जो वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके आज के जो प्रश्न है उसमें से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चार ऑप्शन है आपके पास, बैराठ, खमनोर, जनापाव या फिर गोगुंदा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बैराठ। बैराठ की पहाड़ियों से, यानी कि बैराठ की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो इसी तरह के प्रश्न अब पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा और एंड में आप ये ज़रूर बताइएगा कि जो है आपके जो आज के जो प्रश्न हैं आपको कैसे लगे, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काला सागर तालाब कहाँ है? तो इसमें भी चार ऑप्शन है आपके पास, बीकानेर, रणथंभौर, बाड़मेर या फिर उदयपुर। तो काला सागर जो तालाब है वो कहाँ स्थित है? रणथंभौर में। ये सब नए प्रश्न हैं, आपको नए देखने को मिलेंगे और इसी टाइप के डीपली प्रश्न जो है आजकल पूछे जाने लगे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिवाना दुर्ग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दुर्ग के जो है 7 और 9 प्रकार बताए गए हैं, उसमें से सिवाना दुर्ग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग या फिर जल दुर्ग। तो सिवाना दुर्ग जो है वो कौन से दुर्ग के अंतर्गत आता है? वन दुर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीकानेर दुर्ग की प्राचीर में कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ है? तो काला पत्थर, सफ़ेद, भूरा या फिर लाल। तो बीकानेर का जो दुर्ग है उसकी प्राचीर के अंदर लाल पत्थर का यूज़ हुआ है। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिटी पैलेस का पुराना नाम क्या है जो कि जयपुर में स्थित है? तो इसका पुराना नाम क्या है सिटी पैलेस का? जय निवास, जग निवास, उत्तम निवास या फिर कोई भी नहीं। तो सिटी पैलेस का पुराना नाम क्या है? जय निवास। ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको टाइम टू टाइम जो है वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बावड़ी बनाने की कला लेकर के आए, कौन लेकर के आए? कुषाण, शक, यूनानी या फिर अंग्रेज। तो राजस्थान में जो बावड़ियाँ बनाई जाती है उसकी कला कौन लेके आए हैं? शक जो है वो लेकर के आए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि आपको आज के जो प्रश्न नए लगेंगे और ज़रूर पसंद आएंगे। अगला प्रश्न है, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? कोटा, बीकानेर, झालरापाटन या फिर धौलपुर। तो शीतलेश्वर महादेव जो है इनका मंदिर कहाँ स्थित है? झालरापाटन। और झालरापाटन कहाँ आता है इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। मैं आपसे जो भी प्रश्न पूछूं उनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, इससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टोडगढ़ क्षेत्र में सम्मिलित है, राजस्थान में जो टोडगढ़ क्षेत्र है उसमें सम्मिलित जिले कौन से हैं? उदयपुर, पाली, अजमेर या फिर उपयुक्त तीनों। तो टोडगढ़ जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत उदयपुर, अजमेर और पाली तीनों ही जिले आते हैं जिनको टोडगढ़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, नागौरी किस जानवर की किस्म है?
ठीक है। अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, आपको एक तरफ जानवरों के नाम देंगे और एक तरफ किस्मों के नाम देंगे और आपसे वो मिलान करने के लिए बोलेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नागौरी जो है वो गाय, बैल, बकरी, ऊंट किसकी जो किस्म है उससे रिलेटेड है। तो नागौरी जो है वो गाय की जाति यानी गाय की किस्म है। ठीक है, नागौरी, ये इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ऊन व भेड़ प्रशिक्षण स्कूल कहाँ है। ये सभी जो प्रश्न हैं ये राजस्थान NCERT की बुक से लिए गए हैं, राजस्थान अध्ययन से, और जो 9 to 12 की जो बुक चलती है उसमें से लिए गए हैं। 6 to 8 के भी इसमें प्रश्न है। तो यानी सारे आपके कोर्स को कवर करते हुए हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी इन्हीं बुक्स में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, लेकिन आपको एक एक प्रश्न अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो ऊन व भेड़ प्रशिक्षण स्कूल कहाँ है, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर या कोटा। तो कहाँ पर है ये, जोधपुर के अंदर है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वालर, लूर और कूद कौन सी जनजाति के नृत्य है। सबसे पहले तो एक प्रश्न इसमें और बनता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वालर, लूर और कूद क्या है। तो वालर, कूद और लूर जो है ये क्या है, नृत्य हैं। अब ये कौन से जनजाति के नृत्य हैं, मीणा, सहरिया, भील या गरासिया। तो ये गरासिया जनजाति जो है इसके नृत्य हैं। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएगा कि आपको आज के जो प्रश्न हैं वो कैसे लगे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भवाई नृत्य मूल रूप से कहाँ से संबंधित है। यानी राजस्थान के अंदर तो भवाई नृत्य किया जाता है, लेकिन इसका मूल ये कहाँ से ये उत्पन्न हुआ, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो मूल रूप से जो भवाई नृत्य है वो गुजरात से संबंधित है, गुजरात से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राय सिंह, राव लूणकरण, गज सिंह या उम्मेद सिंह। तो कलयुग का जो कर्ण है वो राव लूणकरण को कहा जाता है, ये इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया, 1582, 1583, 1586 या 1585। इसमें एक प्रश्न और ये बनता है कि महाराणा प्रताप की जो संकटकालीन राजधानी थी, संकटकालीन राजधानी ये भी पूछा जाता है, तो ये कौन सी थी। तो संकटकालीन राजधानी कौन सी थी, चावंड, ये भी पूछा जाता है। और इसको कब अपनी राजधानी बनाया इन्होंने, 1585 के अंदर, यह इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। बीजासन पहाड़ी कहाँ स्थित है, यानी कि बीजासन पहाड़ी भीलवाड़ा, उदयपुर, जालोर या सीकर कहाँ पर है। तो ये आती है भीलवाड़ा के अंदर, बीजासन पहाड़ी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्बोली क्या है। ठीक है, निम्बोली क्या है। वैसे तो जो नीम का जो पेड़ होता है उसमें जो छोटे छोटे फल आते हैं उसको निम्बोली कहा जाता है, लेकिन यहाँ ये नहीं है। ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, गीत, वस्त्र, आभूषण या नृत्य। तो राजस्थानी कला साहित्य में अगर पूछा जाए तो निम्बोली क्या है, तो निम्बोली एक तरह का क्या है, आभूषण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित, निम्बोली आभूषण किसके द्वारा पहना जाता है। क्योंकि जब आप राजस्थान कला संस्कृति को पढ़ते हैं तो पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा धारण किए गए वस्त्र और गहने जो होते हैं अलग अलग होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो निम्बोली आभूषण पुरुष, स्त्री या दोनों के द्वारा या कोई नहीं, किसके द्वारा धारण किया जाता है। तो निम्बोली आभूषण जो है स्त्री के द्वारा यानी स्त्रियों के द्वारा धारण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी इसी से ही संबंधित है। स्त्रियों द्वारा निम्बोली आभूषण कहाँ धारण किया जाता है। अब ये कहाँ पहनती है स्त्रियाँ, पैर में, हाथ में, सिर में या गले में। तो आपको ध्यान रखना है निम्बोली आभूषण कहाँ धारण किया जाता है, स्त्रियों के द्वारा गले के अंदर। यानी कि एक प्रश्न से 3 प्रश्न तैयार हो रहे हैं आपके, और इसी तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। करमाई व सूखली किसकी सहायक नदियाँ है, जाखम, बेड़ज, चंबल या फिर माही। तो करमाई व सूखली जो नदियाँ हैं जाखम नदी से संबंधित है, यानी जाखम की ये सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई।
1952, 1964, 1987 या 1956? तो राजस्थान में पर्यटन विभाग जो है उसकी स्थापना हुई थी 1956 में। तो फ्रेंड्स ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। आप चाहे आरएस की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, एसआई की कर रहे हो, कांस्टेबल एग्जाम की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो राजस्थान में, तो आप सभी के लिए वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी तरह से अपना सपोर्ट भी बनाए रखिएगा ताकि हम इसी तरह से जो है आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेकर आते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।